एक दिवस शिव जी से सकती बोली और मुस्कानी, आगामी कल युग की कोई कथा सुनियो स्वामी, आगामी कल युग की कोई कथा सुनियो स्वामी। हमारी कथा के जैसी आज भी जितने करो भवानी, आगामी कल युग की भयानक कथन है सुनो कहानी। हे प्रिय, कलयुग में कोई हमारी पूजा नहीं करेगा, और करेगा तो ढोंग के साथ करेगा, केवल मंदिर मस्जिद बनाएगा और मंदिर मस्जिद बना के केवल पैसे ऐंठेगा, गांव से चंदा लेगा, उसी चंदे में बनाएगा, जो आएगा मंदिरों में वह अपने लेके माला माल करेगा और अपने घर में धरेगा। ठीक उसी प्रकार राजनीति चलेगी और नेता लोग माला माल होंगे, वोट देने वाले वोटर कंगाल होंगे, और इतनी भिखमंगी इतनी गरीबी छा जाएगी कि मेरे भूतों से भी दरिद्रता भोगेंगे लोग। 2 नंबर के लोग चमकेंगे और सत्य को पकड़ने वाले लोग भिखारी होंगे। ऐसे समय में आपकी प्रकृति सत्ता से फिर प्रकट होंगे प्रतिबिंब, जो दिल्ली में छा जाएंगे और भरत गांधी के नाम से जाने जाएंगे। वो संत कहलाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति सुधारने का काम जरूर करेंगे। सो हे देवी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, लोकतंत्र चलाने के तीनों खंभे जो वोट से बनते हैं और इन्हें मिलता है वेतन, महंगाई भत्ता प्लस पेंशन, वही लड़ाई भरत गांधी छेड़ेंगे और वोटरों को वोटर पेंशन की देने की बात करेंगे, क्योंकि वोट देने से नेता माला माल होंगे और वोटर कंगाल होंगे। इतनी भिखमंगी छा जाएगी जिसको भरत गांधी असरपूर्ण दृष्टि से देखेंगे और वोटरों तक, जन जन तक यह बात पहुंचाएंगे कि लोकतंत्र का चौथा खंभा है, उसे भी वोटर पेंशन मिलनी चाहिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, लोकतंत्र चलाने के तीनों खंभे वोट से बनते हैं और इन्हें मिलती है वेतन, महंगाई भत्ता प्लस पेंशन। तो वोटरों को भी मिलना चाहिए वोटर पेंशन, जिसका नाम होगा वोटर पेंशन, यानी वोट डालने की फीस। सो हे देवी, नेता लोग वोटर पेंशन देने में आनाकानी करेंगे, मजदूर की मजदूरी नहीं देंगे ठेकेदार लोग, ऐसा सिस्टम होगा, और मजदूरी करने वालों के बच्चे परेशान होंगे, मजदूर खुद परेशान होगा। और फसल कृषक अपनी कृषि तो जरूर करेगा, लेकिन उसका भाव है बाजार में रखेगा, लेकिन भाव सरकार के ही मन मुताबिक चलेगा, इसलिए किसान भी बहुत परेशान रहेगा। और महिलाओं की तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, दयनीय स्थिति हो जाएगी कि उनको दहेज के प्रति मारा जाएगा और तालाब में फेंका जाएगा, बच्चों से प्रताड़ित किया जाएगा, बच्चे छीन लिए जाएंगे, दर दर भटकेगी, चारों ओर दंगे फसाद होने लगेंगे। ऐसे सारी व्यवस्थाओं के कारण फिर भरत गांधी बड़े बड़े जगहों पर अभियान करेंगे और गांव-गांव में ऐसे ही परिस्थिति में प्रकृति जन्म देगी। मध्य प्रदेश दमोह जिले के एक छोटे से गांव में एक बालक को, जो भरत गांधी की योजना चलाएगा और गांव-गांव तक पहुंचाएगा, जन जन तक पहुंचाएगा, और महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ जो हुआ, इतनी परिस्थिति सब झेलते हुए भरत गांधी एक किताब का निर्माण करेंगे, जिसका मूल उद्देश्य होगा ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन पॉवर्टी एंड पीस। सो हे कृति देवी, आपसे भी मेरा आश्रय प्रश्न है कि ऐसी विकट परिस्थिति में आप अपने भक्तों को कैसे बचाएंगी, और हमें और आपको कुछ पुनर्निर्माण करना होगा और ऐसी शक्ति प्रकट करनी होगी कि उसी मानुष में हम और आप प्रवाहित होके मानुष रूपी दानों का दमन कर सकें और उसी भक्तों का कल्याण कर सकें। हे आदिनाथ, मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जानती थी कि ऐसी परिस्थिति आए। अपनी भूख मिटाऊंगी, जो मेरे समक्ष आएगा उसका भक्षण करूंगी, उसका रक्त पान करूंगी मैं।
फिर चाहे वह मेरे रुद्र गणेश का ही भक्त क्यों ना हो, लेकिन पापी है तो चाहे ब्रह्मा की शरण में जाए, विष्णु की शरण में जाए, चारों दिशाओं चारों युगों तक मैं नहीं छोड़ूंगी। गरुड़ सवारी नारायण तक जाए, नारायण भी गरुड़ सवारी लेके आ जाएंगे और आप भी नटेश्वर का रूप धर के आ जाएंगे। चाहे विष्णु भगवान की शरण में जाए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला लेके रहूंगी और अंततः क्षीर सागर में समा जाऊंगी।